हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी कंसेप्ट है बेसिक से लेकर एडवांस तक वो सारे यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो हम अब शुरू करते हैं। तो पहला हमारा कंसेप्ट है, इज द फर्स्ट वेरी बेसिक कंसेप्ट, दैट इज़ द ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ क्या होता है? ओहम्स लॉ स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम कोई रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है 10 ओहम का बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। ये जो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, लंबी वाली लाइन, और ये जो है शॉर्ट लाइन, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो एक स्विच के थ्रू मैंने इनको कनेक्ट किया है और अभी तक हमने स्विच को ओपन रखा है। तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट यहाँ पे 0 है। ठीक है, इस वोल्टेज को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ये हो, हम इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी स्विच ओपन है तो यहाँ पे जो करंट शो हो रही है वो 0। एज सुन एज ये स्विच को हम क्लोज करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो गया, करंट हो गया 1 एम्पियर। दैट इज द अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। क्या कहता है ओहम्स लॉ? दिस करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब करंट की वैल्यू डिपेंड रहेगी वोल्टेज पे। अब करंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है V डिवाइडेड बाय R। तो V की वैल्यू है 10 वोल्ट, R की वैल्यू है 10 ओहम, तो करंट की वैल्यू ये शो कर रहा है 1 एम्पियर। ओके, नाउ इफ वी इंक्रीज दिस कर वोल्टेज, अगर हम इस वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, 10 से हम अगर इसको 20 करते हैं, तो देखो क्या होगा। वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ गई, और आप देख भी सकते हो कि स्पीड भी करंट की यहाँ पे बढ़ गई। पहले थोड़ा स्लो ये फ्लो हो रहा था, अब इसकी स्पीड भी बढ़ गई। अब करंट कितना हो गया? I इज इक्वल टू V अपॉन R, दैट इज द 20/10 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, पहले 10 था, यहाँ पे 1 था। ठीक है, अब 20 है तो यहाँ पे 2 हो गया, मतलब करंट बढ़ गया। अगर इस वोल्टेज को हम कम करते हैं, मतलब 10 से भी अगर कम करते हैं, 5 करते हैं, तो देखो क्या होगा। अब देखो करंट हो गया 500 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अगर आप करोगे I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V अपॉन R मतलब 5/10 आप करोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 0.5 एम्पियर, और इसको अगर मिली एम्पियर में लिखेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 500 मिली एम्पियर। तो दिस इज द ओहम्स लॉ। बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे V इज़ व्हाट द वोल्टेज, I इज़ करंट, इसके यूनिट्स भी मैंने लिखे हैं, R इज़ रेजिस्टेंस इन ओहम। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओहम्स लॉ। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमें देखनी है वो है करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अगर आप ये पहला वाला सर्किट देखो तो यहाँ पे भी सेम थिंग हो रही है, करंट फ्लोइंग फ्रॉम हाई वोल्टेज। अब ये बैटरी अगर आप देखोगे तो उसके दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल पे ये वाला जो टर्मिनल है इस पे वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, और ये जो दूसरा टर्मिनल है इस पे वोल्टेज होता है 0 वोल्ट, जिसको हम ग्राउंड भी बोलते हैं। तो करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रही है? 5 वोल्ट से लेके 0 वोल्ट तक। यहाँ 5 है तो 5 से लेके 0 तक, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज पे फ्लो करती है, और करंट को फ्लो होने के लिए कुछ पाथ चाहिए। ठीक है, अगर ये स्विच को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये जो है उसका जो पाथ है या जो रास्ता है वो यहाँ पे अब
बंद हो गया, मतलब करंट अब फ्लो नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये ओपन हो गया है, यहाँ से वो यहाँ तक नहीं जा सकता। इसको जाने के लिए एक कंप्लीट पाथ होना चाहिए। जो पाथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टू निगेटिव के बीच में बाहर से कुछ कनेक्शन होना चाहिए। ये अंदर से इसमें कनेक्शन नहीं होता, बाहर से कनेक्शन होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव, अगर कोई पाथ नहीं है कंप्लीट, ठीक है, तो ये करंट फ्लो नहीं हो गया। अगर स्विच को हम क्लोज करते तो अब इसको एक पाथ मिल गया, ठीक है। तो ये है, क्या चाहिए, करंट को फ्लो होने के लिए एक पाथ चाहिए बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने कि दो बैटरीज हमने यूज़ की है। लास्ट सर्किट में एक की बैटरी थी, लेकिन अब दो बैटरीज है। एक बैटरी जो है वो 5 वोल्ट की है और दूसरी बैटरी जो है वो 3 वोल्ट की है, 5 एंड 3 वोल्ट। तो कंसेप्ट है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। अगर आप यहाँ पे देखो, नीचे मैंने लिखा है कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो जो करंट फ्लो हो रही है आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब 5 to 3, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये करंट कितनी है, 2 मिली एम्पियर। अब ये करंट कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम बाद में देखेंगे। देखो और एक सर्किट मैंने यहाँ पे बना के रखा है। इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों सर्किट में कि यहाँ पे जो बैटरीज का वोल्टेज है, यहाँ पे 5 एंड 3 है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है -5 एंड -3। उसकी साइन मैंने चेंज कर दी है, साइन चेंज कर दी है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, ठीक है, उससे अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे है। एज कंपेयर टू दिस द डायरेक्शन इज अपोजिट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे करंट की वैल्यू जो शो कर रहा है वो है 2 मिली एम्पियर, यहाँ पे -2 मिली एम्पियर। तो माइनस का क्या मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ करंट अब रिवर्स हो गई है। तो ये क्या कंसेप्ट है, नंबर लाइन पे आपको मालूम है कि -3 इज ग्रेटर देन -5, ठीक है। 5 इज ग्रेटर देन 3 बट -3 इज ग्रेटर देन -5, ठीक है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि -5 इज लेस देन -3। तो अब की बार जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है -3 to -5, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाली जो केस है, ये 5 इज ग्रेटर देन 3, ये तो ऑलमोस्ट सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आके आपका कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे कि अगर, ठीक है, एक कम है एक ज़्यादा है, लेकिन अगर दोनों बैटरी का वोल्टेज अगर सेम होता है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है और यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, तो क्या होगा, हम जस्ट यहाँ पे 3 के जगह पे कर देंगे 5 और ओके, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अगर दोनों सेम वोल्टेज पे है तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो शो कर रहा है 0 एम्पियर। तो कंडीशन क्या है कि एक कम होना चाहिए एक ज़्यादा होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। उसको पाथ भी मिल रहा है, मतलब करंट यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो पाथ चाहिए वो भी हमारा रजिस्टर भी लगा के हमने रखा है, लेकिन फिर भी ये करंट फ्लो नहीं होगी। तो कंडीशन इज व्हाट कि हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में ही करंट फ्लो होगी, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगी। हाँ, अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ, मतलब इस बैटरी को उल्टा कर देता हूँ, उल्टा मतलब इसका जो लॉन्ग टर्मिनल है ऊपर है, इसका नीचे है, और इसका अगर मैं उल्टा करता हूँ, देखो निगेटिव ऊपर कर दिया और ये नीचे कर दिया, तो अब देखो कितना तेजी से करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, हाई स्पीड से करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये 5 है और ये 0 है, ठीक है। ये 0 है और ये 5 है, तो करंट की स्पीड भी यहाँ पे बढ़ गई,
ठीक है, फिर से हम इसको, तो ये हो गया कंसेप्ट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब नेक्स्ट हम सर्किट्स पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के, तो वहाँ पे ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही आज यहाँ पे रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप इसको लाइक करो, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर सही में पसंद आया है तो उसको, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम।